अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। कैसे तुम पूरे दिन में अपने एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करोगे, वो भी एग्जाम से पहले। 80-20 प्रिंसिपल सुना है? सोचो अगर तुमसे मैं कहूं कि तुम अगर अपने सिलेबस के 20% टॉपिक्स को करके चले जाते हो ना, तो 80% से ऊपर मार्क्स तो तुम्हारे इजीली आ जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश के लिए तुम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, मैथ्स और साइंस के लिए इतना कर लो बस, और सोशल साइंस को तुम इस तरह से एक दिन में निपटा दोगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि तुम अपने एक सब्जेक्ट को एक दिन में कैसे कंप्लीट कर रहे होगे जबकि तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो यार ये स्ट्रेटजी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो देखो यार, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं तुम्हें ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे कॉलेज के एग्जाम होते हैं ना, तो मैंने एक एक रात में पूरा सिलेबस कवर करके नेक्स्ट डे एग्जाम देने चला जाता था। पूरा साल इतना अच्छे से ना पढ़ने के बावजूद भी लास्ट के टाइम पर मैं ऐसा क्या करता था जिससे कि मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, वही सीक्रेट स्ट्रेटजी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो यार, सबसे पहले तुम्हें 80-20 प्रिंसिपल पता होना चाहिए। क्या है वो अभी बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं तुम्हें स्ट्रेटजी बताऊंगा, और स्ट्रेटजी के बाद मोस्ट कॉमन चीज जो कि तुम्हें अभी तक अच्छे से नहीं पता होगी कि रिवीजन कैसे करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलो बताता हूँ। तो 80-20 प्रिंसिपल सुना है कभी? सोचो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम अपने पूरे सिलेबस के 20% इन टॉपिक्स को करके चले जाओ और तुम अपने एग्जाम में इजिली 80% स्कोर कर लोगे। अब तुम सोच रहे होगे कि यार भैया ये 20% टॉपिक्स हैं कौन से? तो ये तुम खुद भी फाइंड कर सकते हो। तो कैसे करोगे आओ बताता हूँ। तो देखो यार, सबसे पहले तुम्हें उठाने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लास्ट 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लेना चैप्टर वाइज। तो जैसे तुम उन्हें सॉल्व करने के लिए बैठोगे ना, तो तुम्हें दिखेगा कि कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब तुम उन क्वेश्चंस को देख के पता लगा लोगे कि ये कौन सा टॉपिक है। तो जब तुम्हें पता चल जाता है कि ये उस टॉपिक से है, तो फिर तुम उस टॉपिक को हाईलाइट कर दोगे। ऐसे फिर नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे कि किस तरह से कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो PYQ यार तुम्हारी प्रिपरेशन के दौरान एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तुम में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये PYQs मिलेंगे कहाँ पर? तो देखो, तुम्हें लेनी है एक PYQ बुक जिसमें लास्ट 10 इयर्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। तो वैसे तो तुम कोई सी भी बुक ले सकते हो, लेकिन अगर मेरी मानो तो तुम एड्यूकार्ड का वन शॉट क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। ये क्वेश्चन बैंक मुझे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक लगा, क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो है ही, उसके साथ साथ तुम्हें इसमें चैप्टर वाइज थ्योरी मैप मिल जाएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, NCERT एग्जाम प्लस, और तुम्हारी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए पुश योरसेल्फ क्वेश्चंस भी मिल रहे होंगे, और बाद में उनका डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा। और इसका प्राइस भी बाकी बुक से लो है। तो अगर तुम्हें ये बुक चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा। अगर मेरे लिंक से बाय करते हो तो तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी तुम Amazon से बाय कर सकते हो डायरेक्ट। तो तुम्हें समझ आ चुका है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम कहां से फाइंड करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हेल्प से तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइंड कर सकते हो, बट मुझे पता है तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं तुम्हें वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। बाकी तुम्हें बुक को तो जरूर मंगा लेना है अभी, ऐसा क्यों वो आगे पता चलेगा। अब चलो तुम्हें स्ट्रेटजी बताता हूँ। अब तुम्हारे किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम है तो तुम्हें इस तरह से सब्जेक्ट वाइज स्टडी करनी है। तो बात करते हैं सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश की। तो यार ये दोनों सब्जेक्ट सेम से, तो इसके लिए तुम्हें सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है दोनों सब्जेक्ट की। क्या करना है, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो सबसे पहले तुम यूट्यूब पर जाओगे, जितने भी चैप्टर तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं उन चैप्टर्स की तुम वन शॉट वीडियो यूट्यूब पर देखोगे, और वीडियो तुम्हें देखनी है 1.5 या 2x पर, बिकॉज टाइम नहीं है ना। और थोड़ा ध्यान से, अगर 2x पर समझ नहीं आ रही है ना तो 1.5 पर ही देखना। तो अच्छे से वीडियो को देखना, अच्छे से स्टोरीज को सुनना जो जो तुम्हें उसमें बताई जा रही है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश इतने टॉप सब्जेक्ट नहीं है कि तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आए। जैसे तुम्हें ग्रामर पढ़नी है तो ग्रामर को एक बार में खत्म कर दो वन शॉट वीडियो में, तुम्हें 1 घंटा भी नहीं लगेगा पूरी ग्रामर को कंप्लीट करने में। ऐसे ही लेटर राइटिंग और बाकी के जो तुम्हारे सेक्शन है, सेक्शन ABC, इंग्लिश के लिए ये करो बस। ऐसे हिंदी के लिए क्षितिज के चैप्टर, कृतिका के चैप्टर, उनके वन शॉट वीडियो देखो। व्याकरण आती है तो व्याकरण का भी ऐसा ही करो। समझ गए ना? वन शॉट वीडियो कंप्लीट होने के बाद जो भी थोड़ा बहुत तुम्हारे पास टाइम बचता है उसमें तुम क्या करोगे, उसमें तुम PYQ क्वेश्चंस को देखोगे। अब देखोगे मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना, तो तुम्हें वो सॉल्व नहीं करने, तुम्हें बस देखना है और अपने माइंड में फिर उनके आंसर्स को देना है। और अगर आंसर नहीं बन पाते हैं तुमसे तो फिर उनका सॉल्यूशन देख लो कि किस तरह से आंसर दिया हुआ है। बस इसी तरह से तुम्हें करते रहना है। हिंदी इंग्लिश के लिए बस ये 2 चीज करो और उसके बाद तुम पेपर को आग लगा के आ रहे होगे। थर्ड भी है वैसे, जिसमें तुम रिवीजन करोगे, बट उसके लिए मैंने अलग से सेक्शन रखा है। इसके बाद बात करते हैं साइंस और मैथ्स की। तो इन दोनों सब्जेक्ट के लिए भी तुम्हें यार 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले यूट्यूब पर तुम वन शॉट वीडियो देखोगे। जितने भी चैप्टर तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं सबके चैप्टर वाइज अलग अलग वीडियो देखते रहो। जैसे ये वन शॉट वीडियो कंप्लीट होती है तो उसके बाद फिर तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। मैंने ऑलरेडी ही बता रखा है कि PYQs ही तुम्हारे एग्जाम के लेवल को बताएंगे, और उसके बाद फिर तुम रिवीजन करोगे। अब देखो, वन शॉट वीडियो देखने के लिए मैं तुम्हें
क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम वन शॉट वीडियो देखोगे ना तो उसमें टीचर इतना तो पढ़ा ही देता है कि तुम्हें उस चैप्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब वो इन्फॉर्मेशन जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करोगे और ज्यादा बढ़ेगी, और उसके बाद फिर रिवीजन करने के लिए बैठोगे तो और ज्यादा तुम्हारी प्रिपरेशन बूस्ट होगी। समझ गए ना। अब इसके बाद बात करते हैं सोशल साइंस की। तो इसके लिए भी यार सेम वही, पहले तुम्हें वन शॉट वीडियो देखनी है। जितने भी चैप्टर तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं सभी की अलग वीडियो देखो और ट्राई करना कि एक ही टीचर से पढ़ो। वन शॉट वीडियो कंप्लीट होने के बाद तुम्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और क्वेश्चन के आंसर जो है ना तुम अपने वर्ड में दोगे। बुक की लैंग्वेज तुम्हें यूज ही नहीं करनी। और क्वेश्चंस कौन से करोगे बताया ही है ऑलरेडी, PYQs। तो इन क्वेश्चन के आंसर ही तुम अपने वर्ड्स में दोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने के बाद फिर तुम सभी चैप्टर्स का रिवीजन करोगे और ये ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अगर रिवीजन नहीं करते हो तो फिर तुम चीजों को भूलने लग जाओगे जब तुम बैठोगे पेपर देने के लिए। होता है ना ऐसा ही, तुम्हारे साथ हुआ है तो कमेंट करके बता दो। लैक ऑफ रिवीजन की वजह से ही बच्चे चीजों को भूलते हैं। जब रिवीजन ही नहीं करोगे तो मेमोरी में चीजें स्टोर कैसे होंगी। और अगर तुम्हारी मेमोरी पावर वीक है तो इस वीडियो को जाके देख लेना, तुम्हारी मेमोरी पावर नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। बाकी रिवीजन कैसे करना है आओ बताता हूँ। तो टेक्निक नंबर 1 है द डंप टेस्ट। अब ये वो टेस्ट है जिसको चेक करने वाले तुम खुद ही होगे। वो कैसे आओ बताता हूँ। तो देखो यार, पहले तुम्हें एक ब्लैंक पेपर ले लेना है और एक पेन भी ले लेना। जैसे तुमने अभी अभी कोई चैप्टर कंप्लीट किया है या फिर तुमने उसकी वन शॉट वीडियो देखी है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक ब्लैंक पेपर लेना है और जितनी भी चीजें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तुम्हारे माइंड में आ रही है उस चैप्टर से रिलेटेड, अगले 15 मिनट में तुम्हें लिख देनी है। ये टेस्ट बस 15 मिनट का होने वाला है। 15 मिनट कंप्लीट होने के बाद तुम्हें सारी चीजें चेक करनी है, क्या क्या चीजें तुमने उस पेज पर लिखी हैं और जो चीजें छूट गई हैं उनको दोबारा से रिवाइज कर लो। बस इतना करोगे इनफ है। अब डंप टेस्ट के बाद आता है टेक्निक नंबर 2, माइंड मैप या रिवीजन पोस्टर। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो तुम खुद भी माइंड मैप बना सकते हो। कैसे बनाते हैं इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। टाइम कम है तुम्हारे पास, इसीलिए तुम्हें लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन माइंड मैप से जाके पढ़ लेना, मीन्स रिवीजन कर लेना। माइंड मैप की हेल्प से तुम्हारे रिवीजन में चीजें कनेक्ट होने लगती है माइंड में। जैसे मेन टॉपिक्स है, उनके अंदर थोड़ा बहुत कंटेंट लिखा हुआ है, क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब तुम्हें कम टाइम में रिवाइज हो जाती हैं। और थर्ड टेक्निक है अब तुम्हारी कि तुम अपने दोस्त के साथ रिवाइज कर सकते हो। उसको अपने घर बुलाओ या उसके घर चले जाओ, दोनों आपस में बैठ के डिस्कस करो। इससे तुम दोनों को ही फायदा होगा। जो भी चैप्टर तुम दोनों ने पढ़ा है आपस में चीजों को डिस्कस करो कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो और इससे तुम्हारा फायदा भी होगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर वाले सोचते होंगे कि तुम्हारे दोस्त निकम्मे हैं, नालायक हैं, नल्ले हैं, तो उन्हें भी लगेगा कि यार ये तो पढ़ने वाले हैं दोनों के दोनों। उन्हें भी अच्छा फील होगा फिर देखकर ऐसे। तो देख लो तुम्हारे फायदे के लिए मैं क्या क्या चीजें बता रहा हूँ। अब अगर कोई दोस्त है ही नहीं तो फिर तुम अकेले ही रिवीजन करो। ऐसे अपने आप से सेल्फ टॉक करो, मिरर के आगे खड़े हो जाओ और अपने आप से क्वेश्चंस पूछो और फिर साथ ही साथ आंसर भी देते रहो। अब लास्ट टेक्निक है मेक ए फ्लैश कार्ड्स। तो यार फ्लैश कार्ड्स बनाने कैसे हैं, उनके अंदर क्या कंटेंट लिखना आओ बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो, तुमने कोई चैप्टर पढ़ा, उसके अंदर तुम्हें मोस्ट डिफिकल्ट तुम्हें फॉर्मूला लग रहा है कोई, या फिर कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर टफ लैंग्वेज यूज हो रही है, तो उन चीजों को तुम फ्लैश कार्ड में लिखोगे बस। अब जैसे तुम बस में ट्रेवल कर रहे हो या फिर तुम अपने स्कूल के लिए जा रहे हो, तो तुम उन फ्लैश कार्ड को निकाल सकते हो और रिवीजन कर सकते हो अगर तुम्हें टाइम मिलता है तो। और हाँ एक बात और, इन फ्लैश कार्ड को तुम एग्जाम में लेके मत चले जाना, कभी तुम्हारा अच्छे से ही स्वागत करें फिर सारे टीचर और बाद में फिर तुम मुझे ही गाली दोगे कि उन भैया ने फ्लैश कार्ड बनवाए थे। तो याद रखना फ्लैश कार्ड रिवीजन के लिए बनाने हैं, चीटिंग के लिए नहीं। बाकी तुम समझदार बच्चे हो, आई नो, अगर तुम मेरे से चीजों को सीख रहे हो तो। बाकी तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट कर देना चैलेंज एक्सेप्टेड। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएंगे या फिर तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। दोनों की लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें वहां से PDF डाउनलोड कर लेनी है और उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। समझ गए ना? बाकी जो स्ट्रेटजी बताई है इसे फॉलो करते हो तो एग्जाम को फोड़ के आ रहे होगे। और हाँ एक काम जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो स्क्रीन पर शो हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग और कीप स्माइलिंग।